चश्मिश एपिसोड 45। मिशिर चाचा ने बहुत ही भावुकता के साथ कहा था, बेटा प्रियंका अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों बार बार मुझे उन्हीं का वो पीड़ित पिता वाला चेहरा दिखाई देता था। मन में अजीब सी उलझन थी। मैंने रात में प्रियंका को कॉल किया। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं थोड़ा देर खामोश रहा, फिर बोला, कैसी हो, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रियंका बोली, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। आंटी और अंकल बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा, बिल्कुल घर की तरह लग रहा है। मैंने कहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। खाना खा लिया? प्रियंका बोली, हाँ मैंने खा लिया, और आपने? हाँ मैंने भी खा लिया। ठीक है अब रखता हूं। इतना कहकर मैं फोन रखने ही वाला था कि तभी प्रियंका ने हड़बड़ा के बोला, हेलो हेलो, एक मिनट। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है? प्रियंका बोली, जी सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, मिर्जापुर आना पड़ा सब कुछ छोड़कर। मैंने कहा, कोई बात नहीं। तो प्रियंका ने बोला, थैंक्स कि आप हमें ज्वाइनिंग कराने आए। मैंने कहा, वो तो आना ही था, घर से बाबूजी का फरमान जो था। प्रियंका हंसने लगी। मैंने कहा, हाँ हंस लो, अम्मा की लाडली जो ठहरी। प्रियंका कही, हाँ वो तो मैं हूं ही, क्यों आपको जलन हो रही है क्या? हाँ मुझे क्यों जलन होगी, और वो भी तुमसे? चलो ठीक है मैं रखता हूं। प्रियंका बोली, ठीक है बाय। ये मेरी और प्रियंका की गांव से आने के बाद पहली बार बात हुई थी। मैं उसे कभी कॉल नहीं करता था और ना ही वो मुझे कॉल करती थी। हाँ लेकिन एक दूसरे की खबर हम दोनों को ही रहती थी। चश्मिश इन दिनों डाकिये का काम कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद चश्मिश का कॉल आया। मैंने कॉल जैसे ही पिक की, चश्मिश बोली, और जनाब क्या हाल है? सुन रहे हैं कि बातें शुरू हो गई हैं, बड़ा ख्याल वगैरह रखा जा रहा है, खाना वगैरह सब पूछा जा रहा है। मैंने कहा, ओह तो बात हो गई तुम दोनों की? चश्मिश बोली, तो क्या ना हो, मेरी बहन है, मुझसे थोड़ी छिपाएगी। मैंने कहा, हाँ दिख रहा है बहनों का प्यार। चश्मिश हंसने लगी, फिर बोली, आज प्रियंका आपके कॉल जाने पर बहुत खुश है। प्लीज कभी कभी एक दोस्त की तरह ही उससे बात कर लिया करो, हाल पूछ लिया करो उसका। आप कोशिश करिए इन सबसे बाहर निकलने की। आप बात करिए प्रियंका से, वो बहुत समझदार है, आपको बहुत समझती है, आप पर कोई दबाव कभी नहीं देती है। धीरे धीरे आप बात करिए उससे, उसके करीब आने लगेंगे। मैंने कहा, ठीक है देखता हूं, अच्छा बाय, अब रखता हूं। चश्मिश बोली, कब तक भागोगे आप? ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आप सही समझो, कहकर चश्मिश ने फोन रख दिया। मैंने 2 दिन तक प्रियंका को कॉल नहीं किया। तीसरे दिन रात को प्रियंका ने कॉल किया। हाँ हेलो, बोलो क्या बात है? प्रियंका बोली, कोई बात होगी या कोई काम होगा तभी कॉल कर सकती हूँ क्या मैं आपको? मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रियंका बोली, तो क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती हूँ? मैं क्या जवाब देता? हाँ बोलना नहीं चाहता था और ना बोल नहीं सकता था, तो न चाहते हुए भी मुझे हाँ ही कहना पड़ा। अब प्रियंका रोज रात में कॉल करती थी हाल चाल के लिए। मैं 10 मिनट तक बात करके रख देता था, लेकिन अब ये रोज का हाल था। प्रियंका की सैलरी आ गई थी। उसने घर पर कहा कि पहली सैलरी से विंध्याचल के दर्शन के लिए सोच रही हूँ। हमारी माताजी परम भक्तिम टाइप हैं। हाँ बिटिया चली जाओ, और राहुल के साथ जाना, खूब मना चुना लेना देवी जी को बढ़िया से। प्रियंका तो हमारी माताजी से भी 2 कदम आगे। बोल दी कि हमसे तो बात ही नहीं होती है, आप ही बाबूजी से कह के कहवा दीजिए कि आकर हमें दर्शन करवा दें। अब गुरु बाबूजी का फरमान आ गया कि कल सुबह निकल लो बहुरिया को दर्शन करा दो। हमने कहा ठीक है करा देंगे। बाबूजी के फोन रखते ही हम बौरा गए, लगाए फोन प्रियंका को, और फोन उठाते ही लगे चेपने। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मुझे कितना काम है यहाँ? तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे हैं दर्शन करने के लिए। हर बात में बाबूजी को क्यों कहती हो?
अकेले नहीं जा सकती क्या तुम? मैंने तेज से डांटा। प्रियंका रोने लगी। मत चलिए आप, मत आइएगा, हम अकेले ही चले जाएंगे। वो तो अम्मा जी ने कहा था कि आपको साथ ले जाएं, तो हमने कह दिया कि ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, पता नहीं वो फ्री होंगे कि नहीं। प्रियंका ने रोकर आसानी से झूठ को सच बना दिया। हमने कहा, अरे यार बाबूजी कुछ नहीं समझते हैं, यहाँ मैं फ्री नहीं हूँ, एचओडी नहीं छोड़ता, क्लास लेनी पड़ती है, पर कहाँ तुम लोगों के समझ में आएगा। प्रियंका बोली, हाँ हमें समझ में आ गया है, मत आइएगा आप। उसने गुस्से में कहकर फोन रख दिया। मुझसे रहा नहीं गया, सोचा कि फालतू में उसे डांटा। बेचारी को पहली सैलरी मिली थी, दर्शन ही तो करना चाहती थी। मैंने 12 बजे उसे कॉल किया। प्रियंका है तो काफी गुस्सैल, फोन उठा के गुस्से में बोली, हाँ क्या है बोलिए, कोई काम नहीं है क्या आपको? आपको हो ना हो मुझे है, मुझे सोना है। मुझे उसे गुस्से पर हंसी आ गई। प्रियंका बोली, क्या है, क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। वो बचपन में जब तुम गुस्सा होती थी तो तुम्हारी नाक बहने लगती थी, बस वही याद आ गया, कहकर मैं हंसने लगा। प्रियंका ने डांटते हुए कहा, हो गया या कुछ और भी याद करना है आपको मेरे बारे में? सारी कमियां तो मुझ में ही है ना, इसलिए तो जूते से मारा था आपने, ये भी याद करके हंस लीजिए। अब मैं शांत हो गया था और उधर प्रियंका रोने लगी थी। मैंने उसे सॉरी कहा, काफी मनाया कि वो सब बचपन था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी उस बात के लिए पछताता हूँ। मैंने कहा, प्रियंका मैं कल आ रहा हूँ, दर्शन करने चलना है? प्रियंका गुस्से में बोली, नहीं मत आइए आप, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैंने कहा, अरे यार गुस्सा छोड़ो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे मनाना नहीं आता है, कल आ रहा हूं, जो सजा देनी है दे देना। प्रियंका बोली, ठीक है आइए आप, कल बताती हूँ मैं आपको। आप सुनते रहिए चश्मिश, मैं जल्द ही लौटूंगी आगे की कहानी लेके।